मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली। इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पर, निफ्टी एक नए हाई पर एक ट्रैप जोन के साथ, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिली 150 पॉइंट की तेजी के साथ। ग्लोबल मार्केट से भी आया एक बड़ा अपडेट, कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी जोरदार बड़ी धमाकेदार। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोहरा। 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,33,000 की, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,03,000 का। आज निफ्टी की साइड देखें तो 27 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो करीबन 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां भी देखने को मिली। सेंसेक्स की साइड जाए तो 60 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव क्लोज होता है बिल्कुल नजर। लेकिन निफ्टी की साइड ये देखे तो क्लोजिंग एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनती हुई नजर आई है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, यानी ऊपर से बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है और नीचे से बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है। यानी मार्केट के अंदर कॉल राइटर और पुट राइटर का बड़ा जोर लगता हुआ नजर आया, और यहां पर साइडवे पैटर्न के साथ, एक बॉक्स पैटर्न के साथ क्लोजिंग दिखता है निफ्टी। यानी दोनों साइड प्रीमियम को डीके किया गया ऑप्शन बायर को पूरी तरह से मार डालने के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट एक साइड पे जोन पे रहेगा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा ऑप्शन बायर। यानी इतना हाई जाने के बाद मार्केट अगर साइडवे ट्रेंड दिखा रहा है तो मार्केट उस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे लिए सिंपली तौर पर देखें, ये हमारे पास आज का हाई और लो, यानी आज के लो की अगर हम बात करें तो आज का लो लगता है 22,360 के नियर, और यहां पर आज का हाई अगर हम देखें तो 22,440 के नियर आज के हाई के लगाने की कोशिश करता है मार्केट। यानी पूरी तरह से मार्केट एक रेंज बोन्ड में जाता हुआ नजर आया। यानी हमारे पास कल का सिनेरियो बड़ी आसानी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर मार्केट इस दायरे में रहेगा, ये वाला दायरा, तो मार्केट क्या करेगा, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को, यानी कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को, दोनों के लिए खतरा साबित होगा इस जोन के अंदर। लेकिन मार्केट जैसे इस जोन से बाहर निकलता है, एक बड़ी वाली मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है लॉन्ग की साइड, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड एक नया हाई लगता हुआ फिर से नजर आएगा मार्केट के पास। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड की एक बड़ी रैली दिखाने में कामयाब हो सकता है यहाँ पे मार्केट। देखो ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर भी जिस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आता है, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आता है, आपके सामने ट्रेड में सेटअप आपके साथ शेयर करता रहता हूं बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रूफ के तौर पर देख चुके हो कि कितना अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ पर शुक्रवार को एबीकेसी कैपिटल के अंदर, टाटा पावर के अंदर कितना बढ़िया मोमेंटम आज मार्केट ने दिखाया, बढ़िया वाली जबरदस्त मोमेंट के साथ, और अरबिंदो फार्मा के पास। तो यहाँ पर मोमेंटम आपको अपडेट करता ही रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन यहाँ पर देखें तो निफ्टी के चैनल को अगर यहाँ पे मोमेंटम अगर हम देख पा रहे हैं तो ये लो पूरी तरह से देखो मार्केट एक रेंज बोन्ड में दिखाई दिया है पिछले 2 सेशन के अंदर। देखो शनिवार का सेशन एक छोटा सा सेशन था, वो एक ट्रायल सेशन मान सकते हो, 2 घंटे का मार्केट, लेकिन उस टाइम कोई मूवमेंट नहीं आ पाई। नया हाई जरूर लगाया मार्केट ने, आज फिर शनिवार के हाई को ब्रेकआउट करके नया हाई लगाता हुआ नजर आया। लेकिन आज के सेशन को देखे तो आज सेशन तो पूरा बड़ा था, लेकिन मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन में जा चुका है, एक ट्रैपिंग जोन में, यानी पूरी तरह से कॉल साइड और पुट साइड दोनों का यहाँ पे प्रीमियम को डिके किया गया। तो ऐसे में हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल पे क्लोजिंग दिखाई थी इतनी बड़ी तेजी के बावजूद। तो थोड़ा सा डीपली हम बात करेंगे, एक एक लेवल को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मार्केट ने देखो अच्छे खासा मोमेंटम हाई लेवल पे जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो मार्केट के पास एक छोटे छोटे लेवल जरूर निकल के आएंगे। देखो ये मार्केट ने अच्छा खासा करीबन अगर हम देखें 1 मार्च को इसी लेवल को सपोर्ट करता हुआ क्लोजिंग दिखाता है। अगले दिन अगर हम देखें शुक्रवार को यहाँ पर मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट के साथ, गैप अप के साथ ओपन होता है और उसी लेवल को साइडवे कर देता है। उसके बाद फिर से साइडवे, यानी जो हाई लगा चुका है मार्केट उसी लेवल को सस्टेन कर रहा है। अब यहां से मार्केट टर्न लेने वाला है बड़ी वाली, यानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, अगर मार्केट इस लेवल को, यानी ठीक आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे ठीक इस जोन से। ये जोन वो जोन है जो 1 मार्च को बड़ी तेजी दिखाई गई थी, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन थोड़ा सा रिस्पेक्ट जोन बनाया, एक सपोर्ट, और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट लेता है। तो ये जोन हमारे लिए काम करता नजर आएगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। और इस सपोर्ट को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये हमारे पास आ रहा बिल्कुल 22,280 का एरिया,
जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बन के रहेगा। लेकिन 22,280 ये जोन तो हम सपोर्ट के तौर पर मान लेते हैं। अगर इस लेवल के आने के बाद मार्केट और ज्यादा गिरावट दिखाता है तो किस लेवल से, तो यहां पर भी वही सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आया था बड़े ब्रेकआउट के साथ। और ये जोन को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये जोन था मार्केट के पास 22,170 का एरिया, जो मार्केट की काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। यानी ये नीचे के एरिया कब काम करेंगे, जब मार्केट 22,360 के लेवल को ब्रेक डाउन करता इस जोन से। ये जो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनाया 22,300 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। 22,360 का जोन मार्केट को क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। जैसे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार गिर जाती है, ब्रेक डाउन आ जाता है, तो 280 का लेवल और 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। देखो पूरा क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे ताकि लेवल समझने में आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। देखो मैं लॉजिक के साथ आपको समझाने की हमेशा कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाओ और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक शेयर से कि मार्केट के अंदर मैं आपको सिखा पाने में पूरा जोर लगा रहा हूं। तो यहां पर अगर हम देखें नीचे की साइड एक लेवल एक और है जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये लेवल था हमारे पास 22,170। देखो भाई जहां पे जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट मिलते हैं, जहां पर छोटा एरिया है वहां पर छोटे पॉइंट मिलते हैं। अब यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, साइड में पैटर्न बना रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो साइड में क्या होता है, ऑप्शन बायर का प्रीमियम खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है इस लेवल को, ये सपोर्ट जो हमने बात किया 22,360 का एरिया, तो हमारे पास सपोर्ट के तौर पर क्या है 22,280 का एरिया जो मार्केट के काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और ये वाला एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए एरिया, ये पुट वालों का एरिया। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे वाला एरिया बड़ा एरिया, बड़ी वाली मोमेंटम और पुट वालों के लिए ये अग्रेसिव मूवमेंट बन सकती है। 22,170 का एरिया जो मार्केट के लिए रहेगा बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यानी लेवल टू लेवल। लेकिन ऊपर की तैयारी तो हुई नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट ने आज का हाई जरूर लगाया लेकिन सुबह सुबह देखो इतना बड़ा ब्रेकडाउन भी दिया मार्केट ने। ठीक हाई लगाने के बाद ही मार्केट ने ब्रेकडाउन देना शुरू कर दिया, यानी मार्केट के पास ऊपरी लेवल पर दबाव बार बार देखा जाने वाला है। क्योंकि एफआई और डीआई अभी भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी पोजीशन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में दो बड़े ऑपरेटर अगर लगातार दबाव डालेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये हमारे पास जो आज का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,440 का लेवल। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है एक नया हाई लगता हुआ नजर आएगा मार्केट के पास 440 के ब्रेकआउट के बाद। कौन सा हाई लग सकता है, उसके लिए हम जाएंगे एक बार ऑप्शन चेन डाटा की तरफ। 22,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग 1,10,000 की बनती हुई नजर आई है। लेकिन 22,400 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें जहां पर क्लोजिंग हुआ मार्केट 1,33,000 की बड़ी पुट राइटर, यानी 22,440 मार्केट के लिए क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो 22,500 का लेवल जहां पर बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके ऊपर देखें तो 22,600 के लेवल पर इतनी अच्छी कॉल राइटिंग नहीं है, मात्र 83,000 का ही नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड थोड़ी सी कम कॉल राइटिंग, यानी मार्केट ऊपरी लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं बना पा रहा। तो ये मार्केट के पास क्या है कि 22,600 का लेवल 500 को ब्रेकआउट करेगा तो 600 का एरिया मार्केट के पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन एक एरिया नोटिस करना चाहिए 22,800 के लेवल पर 1,30,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आई है जो मार्केट के लिए काम करेगा बड़ा लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 22,800। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट 22,300 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दी गई है 1,03,000 की। 400 के लेवल पर 1,07,000 का पुट राइटर, कॉल राइटर 1,33,000। 22,400 के लेवल पर एक ही स्ट्राइक पर दोनों साइड राइटिंग बड़ी मैसिव, यानी वही साइड वे पैटर्न मार्केट के अंदर नजर आया। अब एक ही स्ट्राइक पर दोनों साइड पैटर्न साइड वे होता नजर आ रहा है तो मार्केट के लिए क्या रहेगा, फिर ऑप्शन बायर के लिए तो लंका लग जाएगी, प्रीमियम डीके हो जाएगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 22,200 के लेवल पर 1,72,000 का बड़ा पुट राइटर नजर आ रहा है जो मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकता है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल गया है, तो 22,360 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और इसके नीचे जाएं तो 22,100
70 एरिया, यानी पहले 280 का एरिया रहेगा हमारे पास, ये वाला जो तो हमने बात किया 280, और उसके नीचे अगर हम देखें 22,170 एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, ये डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो फार्मूला यूज करते हैं, यानी जिस साइड जो होता है ये पुट का टोटल और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना ही बड़ा जरूरी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक फार्मूला यानी एक रेशो हम कैसे यूज करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, और एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो, और जो अभी निकल के ये आ रहा 1.24 का रेशो, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर डाटा तो पॉजिटिव क्लोज होता है नजर आया, लेकिन जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करतेगा तो 22,500 के लेवल को टेस्ट करने में भी कामयाब हो सकता है यहां पर निफ्टी डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर अगर हम देखें एफआई और डीआई के साथ पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डालते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स को अगर हम देखें अपने सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है पूरी तरह से मार्केट के अंदर। ये वो सपोर्ट जोन है जहां से इंडिया विक्स के अंदर बार बार रिकवरी पॉइंट देखने को मिले हैं, जहां से बार बार रिकवरी करता है मार्केट के अंदर इंडिया विक्स, यानी मार्केट के लिए खतरे का घंटी बज जाती है जैसे ये अपने सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड मजबूत बनता हुआ नजर आया, क्योंकि अगर हम देखें बड़े ब्रेकआउट के बाद एक यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनते हुए नजर आए एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, तो मार्केट ने ट्रेंड 150 पॉइंट के साथ तेजी जरूर दिखाई है बैंक निफ्टी ने, लेकिन इस लेवल पर जो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल के साथ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करने की तैयारी करता हुआ नजर आया यहाँ पर बैंक निफ्टी। यहाँ पे पूरी तरह से ये गैप कब आया था, करीबन 17 जनवरी को गैप डाउन मार्केट हुआ था 1000 पॉइंट की, अगर याद है तो आपको 1000 पॉइंट का बड़ा गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया था यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यह गैप था जो 1000 पॉइंटों का, इसमें से कुछ तो रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी 500-700 पॉइंट के मूवमेंट बाकी है। यहाँ पर कैसे बाकी है, थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें, देखो यहाँ पर 1 मार्च को बड़ा ब्रेकआउट आता है, यानी शुक्रवार के सेशन सैटरडे को साइड में हो जाता है और फिर से सैटरडे के हाई को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर बड़ी वोलेटिलिटी सेशन रहने वाला बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के अंदर एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली जाएं तो लेवल को हम नोटिस करेंगे बैंक निफ्टी के साथ जिस लेवल से गिरावट आई थी। देखो ये वो लेवल था मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, वो जोन कौन सा जोन, इस जोन से मार्केट ने दिखाया था ये गैप डाउन, ये वाला गैप डाउन था ना बिल्कुल। तो इस गैप डाउन को हम क्या करेंगे, पूरा कवर करके चले तो ये मार्केट के बाद अपर साइड एरिया 48,000 और नीचे की साइड इस गैप को फिल करके देखें तो मार्केट के पास क्या निकल गया, पूरा लेवल को अगर हम देखें, ये देखो पूरा 47,200 का लेवल, ये हो गया। मतलब पीछे के चार्ट पर हमने टेक्निकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लेकिन इसके साथ अगर हम ऐसे ही जाएं, देखो भाई कितना जबरदस्त वहां से लाइन लगा के आए यहाँ, और यहां पर सपोर्ट बनता हुआ बिल्कुल आराम से बन गया, पीछे से टेस्टिंग की गई, यानी मार्केट ठीक उसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है और बार बार नीचे से रिकवर कर रहा है। ये वो लेवल है मार्केट का अभी 47,200 जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रहेगा, और अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया ये 48,000 का एरिया। लेकिन मार्केट तो क्लोजिंग हुआ है 47,450 के लेवल पे एक डबल टॉप बनाकर, ये तो हमें इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर डबल टॉप कैसे सुबह सुबह हाई लगाता है, उसके बाद फिर से हाई लगाने की कोशिश, यानी मूवमेंट तो रिकवर करने की कोशिश किया गया लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे में हमने क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी, आज का हाई और आज का लो, वो स्ट्रेटेजी इसके अंदर मिक्स करके चलेंगे। तो आज के हाई को अगर हम नोटिस करें तो 47,530 और नीचे आज के लो की अगर हम जाएं तो करीबन 47,200 के नियर ही आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास डीपली, यानी सिंपली तौर पर आज के हाई को ब्रेकआउट करता है। कौन सा लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,530, और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के पास अपर साइड एरिया 48,000 का एरिया वेट करता हुआ नजर आएगा एक बड़े मोमेंटम की तरफ। 47,530 ब्रेकआउट क्लोजिंग होना बड़ा जरूरी है। जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तो ये जोन पूरा बन चुका है, जो यहां से सुबह सुबह स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है,
यानी पूरा साइडवे पैटर्न बना है। अब यहां से ब्रेक डाउन करता है 47,200 को, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करे तो कहानी खराब हो सकती है। किस लेवल तक हो सकती है, उस लेवल को अगर हम देखो, नीचे से बड़ी तेजी देखने को मिली थी, कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी 1100 पॉइंट की, तो क्या 1100 पॉइंट टेस्ट करता हुआ नजर आएगा? ये तो बड़ी दूर नजर आ रहा है, 45,800 की तरफ बैंक निफ्टी नजर आया। लेकिन इस लेवल को भी हम चल नोटिस कर लेते हैं एक बार, इतना बड़ा पॉइंट एरिया, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली जाते हैं ताकि लेवल पर हम बुकिंग प्रॉफिट कर पाए। यहां पर अगर हम देखो तो मार्केट ने ठीक एक नीचे के लेवलों से तेजी जरूर दिखाई थी, तो नीचे के लेवलों को तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लिया गया है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, पहले मार्केट अगर 47,200 के लेवल को करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड जैसे जैसे तेजी आई थी, ये मोमेंटम ऐसे तेजी आई थी। जिस लेवल पे मार्केट सपोर्ट किया था, ब्रेक किया था, वो ब्रेक लेवल हमारे पास क्या काम करेंगे, सपोर्ट का काम करेंगे। इन सपोर्ट जोन को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बड़ी आसानी से मार्क करके चलेंगे ताकि एक लेवल आराम से निकल पाए। तो हमारे पास नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास एक लेवल बड़ी इजीली निकल के आ रहा है, ठीक 46,500 के नियर, और उससे पहले 47,000 के नियर। तो ये तो हमारे पास नीचे की तैयारी होती हुई नजर आ रही है कि मार्केट नीचे के लेवलों को सपोर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले अपर साइड आज के हाई को ब्रेकआउट करता है 47,530। तो ये जैसे ब्रेकआउट होता है तो कॉल वालों का एरिया आ जाएगा, कॉल वाले एक्टिव होते नजर आ सकते हैं। रेडसंस 48,000 की तरफ बढ़ते कदम, लेकिन नीचे सपोर्ट करेगा मार्केट 47,200 के लेवल को। 200 का लेवल ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो नीचे की साइड हमारे पास रहेगा 46,980 का लेवल। जो छोटा सा एरिया है, पुट वालों की स्कैल्पिंग बनेगी 46,900 और 46,980, यहां से लेवल ब्रेकडाउन, तो ये वो एरिया जो मार्केट के सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इस एरिया को नोटिस किया जाए तो 46,580 का नियर यहाँ पर सपोर्ट बन के निकल के आया है बैंक निफ्टी में। यानी नीचे की साइड तो हमारे पास 3-4 लेवल आ चुके हैं। अगर मार्केट नीचे ही करेक्शन दिखाता है तो किस लेवल तक किस तरह गिरावट आ सकती है, तो लेवल टू लेवल ही आती है गिरावट, लेवल टू लेवल ही मार्केट ऊपर जाता है। तो ये मार्केट के लिए नीचे के जो एरिया है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आए। लेकिन ऊपर के लेवलों की अगर हम बात करें कि मार्केट 48,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, तो किस लेवल पे करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा की तरफ हम जाएं तो बैंक निफ्टी की तरफ हमें आसानी से निकल के आएगा कि किस लेवल पे मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, किस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन डाटा पे नजरें डालेंगे, इसके साथ FIDI और PCR रेशो को भी चेक कर ले ताकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना पाए मार्केट के कल के सेशन के लिए। क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी में जो वो सेशन चलता है उसी का इफेक्ट पड़ता है बैंक निफ्टी के साथ फिन निफ्टी में। तो यहाँ पर मार्केट के पास अगर हम देखें 47,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है, बड़ी कॉल राइटिंग 1,50,000 की नजर आ रही है। और इसके अबाव अगर हम देखें 48,000 के लेवल पर क्या नजर आया, 1,52,000 का बड़ा कॉल राइटर। और 48,000 के अबाव देखें तो 48,500 के लेवल पर 1,18,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के पास क्या है, पहले तो आज के हाई की तरफ अगर हम जाएं तो ये वाला यानी 47,500 पर कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव। इसके अभाव देखें तो 48,000 का एरिया मार्केट के पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। और इसके अभाव अगर हम देख पाए तो 48,500 का एरिया मार्केट के पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन इसके अभाव तो हमने देख लिया कि 48,500 तक के लेवल निकल के आए हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पाए तो मार्केट 47,500 पर पुट राइटिंग मात्र 77,000 का जरूर है, यानी सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा मिलता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर 47,000 के लेवल पर देखें तो 1,97,000 का यहां पर पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। नीचे की साइड 47,200 के लेवल पर देखें तो 75,000 का बड़ा पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। तो मार्केट नीचे से सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास वही रहने वाला है 47,200 का लेवल जो मार्केट के पास सपोर्ट है। और इसके नीचे जाए तो 47,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया, और इसके नीचे 46,500 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग के साथ बिल्कुल नजर आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो चेक करके चलेंगे, यानी दोनों साइड के टोटल को डिवाइड करेंगे। कैसे,
पुट के टोटल को करते हैं कॉल के टोटल से डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और जो अभी बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो ये आ रहा 1.21 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा तो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेकआउट हो गया 47,530, तो मार्केट के पास एक सीधे तौर पर 48,000 का एरिया काम करता हुआ नजर आएगा। उस गैप को पूरा फील कर सकता है बैंक निफ्टी। तो यहां पर नजरें पूरी रहने वाली है कल का टर्निंग पॉइंट। कल का टर्निंग पॉइंट 530 के अबव मोमेंटम ब्रेकआउट तो कॉल की साइड, और 47,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की साइड मोमेंटम मिलता हुआ नजर आ सकता है कल के साथ।